नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। प्रॉपर्टी प्लस में हम अक्सर आपको लेकर जाते हैं तमाम प्रॉपर्टी साइट्स पर, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। कहानी इस देश के एक ऐसे राजा से जुड़ी हुई है जिसने इस देश में एक सड़क बनवाई। सड़क का नाम था जीटी रोड और उस राजा का नाम था शेरशाह सूरी। आज तक उस राजा को या उस बादशाह को इसलिए याद किया जाता है कि इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया गया वो शेरशाह सूरी ने दिया था। कलकत्ता से चलकर जीटी रोड कांधार अफगानिस्तान तक जाती थी और उसके आसपास इस दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व की आबादी बसी। यानी ये मुगल काल से सत्य है कि जहां बेहतर सड़कें होंगी उसके आसपास आप बेहतर विकास कर पाएंगे। ये बात सही है कि नदियों के आसपास तमाम सभ्यताओं के विकास हुए, लेकिन जहां बेहतर सड़कें होती हैं उसके आसपास प्रॉपर्टी और तमाम दूसरी चीजें बेहतर रूप से विकसित हो पाती हैं। आज प्रॉपर्टी प्लस में बात सड़क की, वो सड़क जो कामयाबी की और जो बेहतर आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता बन सकता है, वो सड़क कैसे राजस्थान में बनाई जा सकती है, राजस्थान को आगे ले जाया जा सकता है। आज बात प्रॉपर्टी प्लस में सड़कों की, लोकेशंस पर भी जाएंगे, एक्सपर्ट से भी बातें करेंगे। शुरू करते हैं आज का सफर। मैं हूं इस वक्त रिंग रोड पर और रिंग रोड का ये जो फेज है वो पूरा कर रहा है देवी कंस्ट्रक्शंस, और देवी कंस्ट्रक्शंस के होल एंड सोल इंचार्ज चेयरमैन मेरे साथ हैं और उनका नाम है कृष्ण यादव जी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं, ये इस वक्त जो सड़क मैंने दिखाई, अब तक कुछ देर पहले मिट्टी का ढेर था, बस 10 मिनट की बात है, ये मिट्टी का ढेर आपने एक सड़क में तब्दील कर दिया। कैसे किया ये और क्या होता है ये, क्योंकि कोई जानता नहीं ना कि सड़क बनती कैसे। देखिए, जो है हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि जो है हम ग्रेडर का उपयोग कर रहे हैं, बुलडोजर का उपयोग कर रहे हैं। बुलडोजर आगे चलता है, उसमें जो है 15 से 20 टन जो है वजन होता है, जिसकी वजह से जो है मिट्टी अपने आप कॉम्पैक्ट होती है। फिर उसको जो है उसके बाद हम ग्रेडर का प्रयोग करते हैं। ग्रेडर के प्रयोग करने से जो है वो बिल्कुल जो है ना उसको समतल करता हुआ रोड की मिट्टी को समतल कर देता है। तो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं एक सड़क के निर्माण में। ऐसा नहीं, हम लोग कई बार सोचते हैं क्या है, एक सड़क ही तो है, गिट्टी डालनी है, उसके ऊपर डामर डालना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल जो क्वालिटी है, इंटरनेशनल क्वालिटी, वो बहुत बदल गई है और आजकल लोगों की जरूरत भी है उसको मेकआउट कर पाना। अच्छी मिट्टी का सिलेक्शन बहुत जो है जरूरी है। अगर मिट्टी जो है ब्लैक कॉटन सॉइल होगा तो जो है ना वो रोड कभी भी जो है टिकाऊ नहीं होगा। इसमें जो है जरूरत है कम जो है ना प्लास्टिसिटी की जो है मिट्टी हो और जिसका जो है सीबीआर वैल्यू भी जो है ना उसके जो है मानक के अनुसार हो। तो वो रोड जो है जब हम उसका मिट्टी का जो है उपयोग सही तरह से करते हैं तो रोड की जो है लाइफ जो है अपने आप बढ़ जाती है। अब मिट्टी का जो है सिलेक्शन के बाद में जरूरी होता है कि उसका जो है ग्रेडिंग प्रॉपर हो, कॉम्पैक्शन जो है बराबर हो, तब जाकर के जो है ना रोड की लाइफ जो है अपने आप ही जो है ना 15 से 20 साल तक कोई जो है दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर जो है मान लो मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं होती तो बहुत सी दफे आप पाते हैं कि रोड में डिप्रेशंस जो है आ जाते हैं। तो पहले जो है ये जो आपने रोलर देखा, इसका इम्पैक्ट जो है 15 से 20 टन जो है होता है। पहले रोलर जो है सादे रोलर होते थे जिनका जो है 7 से 8 टन वजन होता था और वो उसमें जो है वाइब्रेटरी एक्शन भी नहीं होता था। तो आप जो है इस तरह के जो है रोलर प्रयोग करने के बाद में आप देखेंगे अगर उसमें 50 से टन तक की गाड़ियां भी आराम से पास हो जाती है, कोई डिप्रेशन जो है आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जब भी आप कभी देखते हैं कि जो है बम्पी राइड हो जाती है तो बम्पी राइड होने का कारण यही है कि मिट्टी का कॉम्पैक्शन सही नहीं था, उसके बाद में उसके बावजूद भी रोड बना दिया। ये रोड रोलर है जिसको हम आम भाषा में ऐसा ही कहते हैं, जो पहले चलते थे और उसमें और अभी जो देवी कंस्ट्रक्शंस यूज कर रहा है
उसमें कितना फर्क है? नहीं, हमारे अलावा भी लोग बाग यूज करते हैं, लेकिन जो है इसका उपयोग जो है इसको अर्थ कॉम्पैक्टर कहते हैं, अर्थ वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर। इसका जो है उपयोग जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है इसका जब वाइब्रेशन का जो है इम्पैक्ट देते हैं तो ये 40 टन का इसमें जो है पावर कन्वर्जन हो जाता है। तो 40 टन का जो है पास अगर एक रोलर से आप कॉम्पैक्शन करोगे और एक 8 टन से करोगे तो 5 गुना जो है क्वालिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो गई। कई लोग ये कहते हैं यादव साहब कि जब हम नेशनल हाईवेज पे चलते हैं तो उनकी क्वालिटी बड़ी कमाल की होती है, पेट का पानी हिलता नहीं है, और अक्सर ये गुजरात में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम राजस्थान में आते हैं और स्टेट हाईवेज पे आते हैं या फिर कोई दूसरी सड़कों पर आते हैं तो वहां पर स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। क्या कारण है कि हम उस क्वालिटी की रोड पर नहीं चल पा रहे हैं राजस्थान में? देखिए, अभी आप देखिए जितने भी आप जो है बात कह रहे हैं वो सब बीओटी की रोड की बात कह रहे हो। बीओटी रोड जो है प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाई गई है, उसमें हर चीज का उन्होंने जो है सही तरह से जो है ध्यान रखा, क्वालिटी और आपका जो है क्वांटिटी जो है ना पूरी तरह से चेक्ड होती है। अब आपका जो है जैसे आप जो है विलेज रोड को अगर हाईवे से कंपेयर करोगे तो विलेज रोड के जो है ना स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल ही अलग होते हैं, जबकि हाईवे के बिल्कुल अलग होते हैं। आप जो है विलेज रोड में सिर्फ जो है टोटल जो है उसका आपका कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं आपका जीएसबी डब्ल्यूएम की जो है टोटल थिकनेस जो है वहां पे जो है 20 से 25 सेंटीमीटर ही लेते हैं, और हाईवेज में जो है जीएसबी 20 होती है, डब्ल्यूएम 30 से 35 mm होता है, तो वो जस्ट जो है 2.5 गुना 3 गुना हो जाता है। तो उसके बाद में डामर का उपयोग भी जो है आप विलेज रोड में सिर्फ 20 mm 25 mm जो है पीएमसी से किया जाता है, जबकि जो है ना हाईवेज में 100 mm डीबीएम किया जाता है और 50 mm बीसी की जाती है। यादव साहब, ये जो मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया, बहुत भावनात्मक मुद्दा है जयपुर के लिए, रिंग रोड। जो ये जो पार्ट आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या क्वालिटी है और किस तरह की रोड लेयर्स में बनेंगी, और क्या क्वालिटी जयपुर वाले महसूस करते हैं? क्वालिटी में जो है इसमें जो है सभी तरह का जो है ध्यान रखा गया है। सिर्फ एक चीज मिसिंग है कि भाई इसमें सब ग्रेड का प्रोविजन अभी जो है जेडी ने नहीं ली। अच्छा, सब ग्रेड क्या होता है? सब ग्रेड का मतलब ये होता है कि भाई आज जो है कोई भी लेवल आपने तय किया तो उससे जो है 20 सेंटीमीटर अधिक जो है मिट्टी डाली जाती है और उसको जो है बड़े तरीके से लेयर बाय लेयर काटी जाती है, तो उससे जो है सुनिश्चित हो जाता है कि जो है ना कॉम्पैक्शन 100% हो गया। अभी जो चीज जेडीए इंक्लूड नहीं कर रहा वो है सब ग्रेड। सब ग्रेड न होने से लॉन्ग रन में सड़क की क्वालिटी पे कितना फर्क पड़ जाएगा? देखिए, कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो चीज जेडीए इंक्लूड नहीं कर रहा वो है सब ग्रेड। सब ग्रेड न होने से लॉन्ग रन में सड़क की क्वालिटी पे कितना फर्क पड़ जाएगा? देखिए, कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन एजेंसी किसी हद तक जो है ना उसका जो है ना उपयोग कर सकते हैं। जैसे सब ग्रेड का जो है कुछ जो है हम इसमें अपने आप अपने कॉस्टिंग पे बियर करते हुए कॉस्टिंग बियर करते हुए हम इसका वो कर रहे हैं, पर 100% तो जो है नहीं हो सकता कि कोई भी जो है ना अपने लॉस में तो काम नहीं करेगी। फिर भी हम इसे ध्यान रखते हैं, एक्स्ट्रा वाटरिंग करके रोलिंग करके कम से कम एटलीस्ट जो है 50 to 70% सब ग्रेड का काम हम कर रहे हैं, बट जो है वो आइटम में इंक्लूड नहीं है। अक्सर हमने देखा है, जो केवल जयपुर की क्या बात करें, तमाम दूसरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, वहां पर हमने देखा नहीं कि इस तरह के भारी उपकरणों का उपयोग हो रहा हो, और इनके ना होने का खामियाजा सड़कों को भुगतना पड़ता है आपके हिसाब से? अभी आप देखिए कि भाई हमने जो ये मशीन ली इस पे बहुत टाइम लगा। हम इस प्रोफेशन में पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, बड़ा लंबा वक्त लगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट के बारे में सोचते गए तो हमने अच्छी मशीनों का प्रयोग चालू किया। अब इसमें सरकार जैसे हमें जो है कई तरह की जो है ना दिक्कतें आती हैं, जैसे कि एक ग्रेडर की कीमत 1 करोड़ रुपए होता है। 1 करोड़ के बाद में 2-3 साल पहले तक या दूसरे राज्य में उनके ऊपर सेल टैक्स अप्लाई नहीं होता है। अब हमारे ऊपर 14% इन मशीनों पे वेट लगता है, जिससे जो है मशीनें जो है खरीदनी और जो है मुश्किल हो जाती है। वेट के बाद में 1 टाइम टैक्स भी जो है ना लेने लग गए, जो भी जो है ना बहुत ज्यादा पहले जो है मिनिमम जो है यही था कि भी किसी में मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए होता था, आप जो है उसके वैल्यू का 6% ले लें। अगर सरकार इसमें जो है थोड़ी सी जो है लीनियंसी मतलब जो है थोड़ा सा लीनियंसी दे तो ये सभी जो है ना लोगों के लिए खरीदने का सबब बनेगा और आसान होगा, आसान हो जाएगा। देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको क्वालिटी चाहिए, अगर प्रदेश में उस क्वालिटी की सड़कें बने तो कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा, सरकार को थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो पूरे प्रदेश के लोग उन सड़कों पर चल पाएंगे जो हम कहते हैं मैनहट्टन में है, न्यूयॉर्क में है,
अमेरिका में है, दूसरे तमाम देशों में, चाइना का भी आजकल जिक्र हो रहा है, हर उस देश में, यूरोप में जिस तरह की सड़कें हैं वो भारत में क्यों नहीं है? थोड़ा सा लचीलापन दिखाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी चीज है, मैंने शुरुआत में भी इसका जिक्र किया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, यादव साहब से बातें जारी रखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा सड़क सिर्फ सड़क नहीं है, उसमें बहुत जान लगती है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या है? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। आशीष ग्रुप जयपुर में फागी रोड पर लेकर आए हैं आकृति एनक्लेव, जेडीए अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण आवासीय योजना। कॉन्टैक्ट आशीष ग्रुप 9314111144। हाय भैया कह रहे हैं कि बाइक बहुत मस्त है। थैंक यू। माइलेज पूछ रहे हैं। ओह 87। 87 के एमपीएल वाला टीवीएस स्पोर्ट बरसों चलने वाले ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ ये है माइलेज का बाप। अब मजे करो आप। देखिए बैंग बैंग सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, ब्रेक पर जाने से पहले मिट्टी की पहली परत होती है सड़क पर और उसके बाद में दूसरा चरण आता है। जिस जगह पर मैं भी हूं वो दूसरा चरण है। यहाँ पर गिट्टी पड़ चुकी है, आम भाषा में ये कहते हैं, टेक्निकलिटीज में जाएंगे। यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवी कंस्ट्रक्शन से। यादव साहब, ये दूसरा चरण है जिसको कि हम देख रहे हैं। अभी हम गए, वहां मिट्टी बिछी, ये क्या है? पहले तो ये चीज समझाएं। ये जीएसबी है। पहले जो है जीएसबी जो है एक अच्छा जो है वर्जन है रोड के लिए, कि पहले इसमें डब्ल्यूबीएम होता था, लेकिन अभी जीएसबी का प्रयोग होने लगा है। जीएसबी का फुल फॉर्म होता है ग्रेनुलर सब बेस। राजस्थान पीरोडी में जो है ना प्रोविजन ये जो है, मान लो 11 मीटर का रोड है तो 11 मीटर में जीएसबी भी 11 मीटर में लेते हैं, डब्ल्यूएम भी 11 मीटर में लेते हैं और डामर भी 11 मीटर में लेते हैं। ये कतई सही नहीं है। अच्छा, सब कुछ एक साथ नहीं होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग में ऑफसेट होते हैं, ऐसे रोड में भी जो है ऑफसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने कई बार कहा, और हमने जो है जब दूसरी एजेंसियों के साथ में जो है काम किया, जैसे कि एक रोड डिजाइन था दुबई के किसी आर्किटेक्ट के द्वारा, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली जो है दिखाया, जैसे 25 सेंटीमीटर का जो है डब्ल्यूएम होता है तो उसका जो है डबल द हाइट ऑफ डब्ल्यूएम, मतलब 50 सेंटीमीटर का ऑफसेट हुआ डब्ल्यूएम में। डब्ल्यूएम में ऑफसेट होने के बाद आपका जो है, तो मान लो 11 मीटर में अगर डामर का रोड बनाना है तो डब्ल्यूएम आपका 12 मीटर में होना जरूरी है। ऐसा करते क्यों नहीं? जब ये टेक्निकलिटीज हैं आज के वर्ल्ड में जिसका कि ध्यान रखा जाना चाहिए, क्यों नहीं ध्यान रख रहे? 11 मीटर पर हर चीज बना दो, ऐसा क्यों? ये पहले से जो है ना डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स बड़े रिजिड होते हैं, वो लकीर के फकीर बने हुए हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं नहीं, जब आप खुद ही बताइए कि जो है पूरा 11 मीटर में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो 11 मीटर में ही आपने जीएसबी की, 11 मीटर में ही डब्ल्यूएम किया और 11 मीटर में ही आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डामर हो जाए। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो ये केक बनाना नहीं है, सड़क बनाना है। ये सड़क बनाना है।
इसलिए जो है ये लेना बहुत जरूरी है और स्टेबिलिटी रोड में जो है देने के लिए ऑफसेट होना बहुत जरूरी है, ताकि जो है मान लो जीएसबी 13 मीटर में है तो वो पानी का कुछ इफेक्ट जो नीचे से आता है बरसात के दौरान वो जीएसबी बियर करेगी। डबलम ज्यादा होगा तो वो जो है डबलम बियर करेगा, तो वो इफेक्ट जो है डामर तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, ये है तो कुल मिलाकर के 2 से 3 फीट का खेल, नहीं ज्यादा का नहीं है। 2 से 3 फीट मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा दिल बड़ा कर ले कोई तो ये सब चीजें हो सकती हैं। 2-3 फीट के लिए इतनी मारामारी क्यों? ये जो है दरअसल जो है पता नहीं क्यों जो है पहले से जो है डिजाइनिंग ऐसे किया और उसको जो है आज तक जो है हम आजादी के बाद में जब से जो है ना वर्किंग स्टार्ट हो रखी है आज तक इसको चेंज ही नहीं ला पाए। चेंज जो है ना जो है लाना जो है बहुत जरूरी है। अब ये जीएसबी डब्ल्यूबीएम के जीएसबी और डब्ल्यूएम तो यूज करने लग गए, पर ऑफसेट का प्रोविजन क्यों नहीं लेते ये समझ में नहीं आता है। ये जो जेडीए की रोड्स बन रही हैं खास तौर पर रिंग रोड, इसमें क्या ऐसा एक्स फैक्टर है जो और जोड़ दिया जाता यादव साहब के हिसाब से तो ये वर्ल्ड क्लास बन जाती, इसमें कहीं कोई दिक्कत होती नहीं? वो थोड़ी सी गुंजाइश जो सरकार की तरफ से जेडीए की तरफ से नहीं दिखाई गई ना, वो क्या थी? जो एजेंसी सुप्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो सिलेक्ट किया वो अभी तक जो है ना कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाई। ये जेडीए अधिकारियों द्वारा जो डिसीजन लिया गया कि भी जो है दोनों तरफ जो है ना मेन कॉरिडोर के दोनों तीन जो है सर्विस रोड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रोग्रेस नजर आ रही है। अन्यथा जो है सुप्रीम को जो मेन जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है सुप्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनका काम तो जो है ना बहुत ही स्लो चल रहा है। अभी आप देखेंगे तो थ्रू आउट जो है कोई काम चल ही नहीं रहा। वक्त पर चीजों को डिलीवर नहीं करना ये एक क्राइम है। जो चीज वक्त पर डिलीवर हो जाए वो बहुत ज्यादा इंसाफ होता है उन लोगों के साथ जिनके खून पसीने के पैसे से वो सड़क बन रही होती है। देश का पैसा, प्रदेश का पैसा है, टाइम पर डिलीवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि आजकल डिलीवरी को लेकर के उतने कॉन्शियस नहीं है? आजकल क्या, कभी भी नहीं, ये तो एक लकीर के फकीर हम इस मामले में बने हुए हैं। ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। दरअसल क्या है कि जो है 2 बिड सिस्टम टेंडर जो जब से लाए हैं तो उसमें जो है अगर जो है एजेंसी अच्छी आती और वो जो है डिलीवर कर पाती जब तो अच्छा था, पर जो है सिंस जो है वे लोग जो है ना बाहर के जितने भी ठेकेदार आए, जैसे सुप्रीम ले लो, आपका बीआरटीएस में एआरएसएस ले लो, रामकी ले लो, उनका जो है रेट तो जो है ना लोकल ठेकेदारों से बहुत ज्यादा थे और उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत चार्ज की। यहाँ के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि भी जैसे आप मान लो कि AA क्लास में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के जो है दरमियान AA को अनलिमिटेड तक माने जाते हैं, पर ये कुछ ऐसी कंडीशंस लगा देते हैं जिसमें लोकल ठेकेदार जो है नॉर्मली क्लियर ही नहीं हो पाते। तो इस चीज को जो है आज से 20 साल पहले A क्लास ठेकेदार अनलिमिटेड जो है काम लेने में वो था, तो 2 बिड सिस्टम होता ही नहीं था। तो एक तो जो है अगर जो है 100 करोड़ के या 200 करोड़ तक के काम को अगर जो है उसमें 2 बिड ना रखें तो यहाँ के लोकल ठेकेदार बहुत सक्षम है जो काम कर सकते हैं। बाहर की जितनी भी ये जो एजेंसियां हैं उनमें काम तो आप देखेंगे कि लोकल ठेकेदार ही कर रहे हैं, तो वो अपना मार्जिन भी ले जाते हैं, प्लस जो है वर्क डिले भी होता है और यहाँ के जितने भी जो है लोकल सप्लायर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका साथ चीटिंग भी मतलब उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इस पर यादव साहब ने अपने कमेंट रखे और मैं एक चीज को बताता चलूं कि मैं इस बातचीत को आगे भी जारी रखूंगा। देखिए, सिर्फ मंदिर बनाना या फिर कोई धार्मिक स्थल बनाना धर्म का काम नहीं है, ये सड़कें उससे ज्यादा जरूरी हैं, ये भी बहुत बड़े धर्म का काम है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौट रहा हूं। धर्म ईमान से जुड़ा हुआ है और ईमान क्या कहता है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन हो तो उसमें ईमानदारी कितनी जरूरी। वापस लौटते हैं, चर्चा इस पर भी करते रहेंगे, यादव साहब हमारे साथ रहेंगे। वापस लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोक संगीत जो समा बांधे, लोक नृत्य जो मन मोह ले, थिरकते सुरताल, सुरीली धुनें और मुस्कुराते लोग, जैसे खुशबू अनमोल विरासत की। कुछ तो बात है राजस्थान में, दिलों को जोड़ती परंपरा। देखिए सुरीलो राजस्थान, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। हाँ बेटा, नया स्कूटर मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ?
अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, टेस्ट ड्राइव ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। टेस्ट ड्राइव, श्योर। ज्यादा स्टोरेज, वेरी गुड। ज्यादा 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 फीचर्स। टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। कहा था ना कि इसे दिन में मत लगाना। स्पार्कल नाइट राइडर डिओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब इस सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकली रोड बनाना कितना इंपॉर्टेंट विषय है। एक छोटी सी गलती, बाल बराबर फर्क एक्सीडेंट्स की वजह बन सकता है। और दूध का दूध, पानी का पानी, इस बात का भी करेंगे कि छोटी सी गलतियां कितनी दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। यादव साहब हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं और यादव साहब से बातचीत भी रास्ते में करते रहेंगे। चलिए सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर चलते चलते मैं यादव साहब से बात कर रहा हूँ। यादव साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि गुडविल और बैडविल ठेकेदारों के साथ में आजकल हुआ ये है कि बैडविल ज्यादा जुड़ गई है। देखिए क्या है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, टेंडर डालते समय जो है नॉर्मली जो है जो आपका ऑयल मार्केट है इंटरनेशनल, उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है। जैसे टेंडर डालते समय डीजल का भाव जो है लेट्स से 50 रुपए लीटर है, ठीक है। एजुकेशन के टाइम में वो 60 रुपए लीटर पहुंच जाता है। इसी तरह डामर जो है रोड का बहुत ज्यादा जो है ना महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है, और ये ऑयल प्रोडक्ट ही है। ये भी ऑयल प्रोडक्ट ही है। तो ये टोटल इंटरनेशनल मार्केट से जो है रिलेटेड होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना इतना जो प्रॉफिट जो है ऑफ मार्जिन जो लेते हैं सरकार के हिसाब से टेंडर अप्रूवल के टाइम में वो 8 से 10% होता है और प्राइस आपकी 30% बढ़ गई। तो बट नेचुरली जो है ना आपको जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है। तो सरकार में इसको सब प्रोविजंस को लेना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए 100% ठेकेदार को जो है अपन दोषारोपण नहीं कर सकते। सरकार भी अगर चाहे, देखिए अगर सरकार भी इतना फ्लक्चुएशन रखे कि जब सड़क देने का वक्त आ गया है, एक अगर टाइम बाउंड पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्टर बना करके दे रहा है, चीज पूरी कर रहा है, तो अगर वो फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल मार्केट में है तो उसको कंसीडर करे। अगर सरकार ये कर देती है तो क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से। हाँ, फिर जो है ना बहुत सी जगह जो स्टार रेट होते हैं। स्टार रेट का मतलब ये होता है अगर मान लो डामर का रेट जो है एट द टाइम ऑफ टेंडर जो है 50 रुपए किलो है और फ्लक्चुएशन 60 रुपए जाकर के प्राइस 60 रुपए में पहुंच जाती है, तो 10 रुपए का वेरिएशन परसेंटेज के हिसाब से ठेकेदार को मिल जाता है। आजकल जो है कुछ जो है पिछले 1 साल से एस्केलेशन जो है जेडीए दे रही है, तो उसमें जो है क्वालिटी जो है अब खराब होने के ज्यादा चांसेस नहीं है। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए बहुत जरूरी है कि हम दूध का दूध पानी का पानी करें। मैं इसी वक्त यहाँ पर गाड़ी को रुकवाऊंगा और मैं इस रोड को चेक करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रोड पे कितना डिफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाना। चलिए, जयपुर की एक सड़क पर मैं रैंडमली रुक गया। दिखने में ये बिल्कुल नई बनी सड़क है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखने में, लेकिन हमने कोशिश की इसकी सच्चाई जानने की। बिल्कुल नया पेंट सा इसके ऊपर हुआ है, ब्लैक दिखाई दे रही है सड़क, लेकिन असलियत इसकी क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं यादव साहब से। यादव साहब, क्या दिक्कत है इस रोड के अंदर? बैठे तो हम ऐसे क्रिकेट की पिच रिपोर्ट दे रहे हो, इस सड़क की रिपोर्ट क्या कहती है आपके हिसाब से?
देखिए, हमने ये सूत लगाया जो कि जो है ना उससे पता लगता है कि भी वहां से डिफरेंस में यहाँ पे कम से कम 1 से 1.25 इंची का डिफरेंस नजर आता है। स्केल से ला करके नाप के दिखिए, ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच का जो है डिफरेंस है। 1 इंच का डिफरेंस है। तो ये इसको जो है हम अच्छी इंजीनियरिंग नहीं कह सकते। तो ये रोड बनाते समय सब चीजों का जो है ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए बहुत जरूरी बात यह है कि आप इंजीनियरिंग के जो सिद्धांत है उसको फॉलो करें। ऊपर से बशर्ते ये रोड बहुत अच्छी दिख रही हो, शानदार दिख रही हो, लेकिन इस रोड के साथ न्याय नहीं किया गया, जस्टिस नहीं किया गया। अच्छा, और कई जगहों पर हमने देखा कि ये कुछ उछलती भी दिखाई देती है जब हम दूर तक देखते हैं। बम्प्स आपको जो है उसमें जो है लंबाई में आप देखेंगे तो जो है आपको कई जो है वेरिएशन 2-3 इंच का जो है ना फर्क नजर, अगर कैमरा उधर रोल करें आपको तो लंबाई में आप देखेंगे 2 से 3 इंच का फर्क है रोड में। अच्छा, ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। चलिए, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये डिफरेंस कैसे आए थे। आप ये मत समझिए इंटरनेशनल क्वालिटी की सड़कें चाहिए आपको तो पूरा ध्यान देना होगा। ऊपर से बशर्ते कैसी भी दिखे, लेकिन इसके नीचे जो हमने शुरुआत में बताया था ना, मिट्टी, उसके ऊपर एक और लेयर, वो सारी जो बेस लेयर्स है ना वो सही होनी चाहिए। आज के इस खास कार्यक्रम में हमने ये कोशिश की आपको बताने की कि जिस सड़क को आप देखते हैं, जिस सड़क पर आप चलते हैं, उस सड़क को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, क्योंकि वो बारीकी जो आज हमने आपको बताई वो आपके नजरिए को बदल कर रख देगी। हमारे साथ कृष्ण यादव जी जुड़े। यादव साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बारीकियां हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यादव साहब हमारे साथ जुड़े। और इस बार के बजट भाषण में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने इस बात को कोट करते हुए कहा था कि किसी भी सभ्यता की, किसी भी शहर की और किसी भी देश प्रदेश की जानकारी या उसके बारे में असलियत पता उनकी सड़कों से चलती है। और आज आप ये जान पाए होंगे कि ये सड़क किसी भी प्रदेश की उन्नति में कितनी कारगर है। इस उम्मीद के साथ कि हमारी पहचान बेहतर होगी, मुख्यमंत्री ने जो जिक्र किया वो भी एक मुकम्मल स्थान तक पहुंचेगा। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। नमस्कार।